हाय, मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं और विकास आए हैं सुबह सुबह उठ करके चाय पीने के लिए। आज है संडे और प्लान ये कि थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स वे में ही तैयार होकर निकलेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि रात तक भी पहुंच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की जर्नी है हमारी रुद्रप्रयाग से ग्रेटर नोएडा की, और कोशिश करेंगे कि आराम आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। बस एक ही भगवान से प्रे है कि पानी रास्ते में ना बरसे। गीले गीले हो गए, बाइक चलाना बड़ा मुश्किल लगता है। ठंड भी लगती है और खुजली बहुत होती है। तो विकास तो नहा धो के रेडी हो गए। मैं तो रेडी हो गया हूँ सुबह सुबह, और 2 चाय पी चुका हूँ, एक और चाय पीने वाला हूँ। साइलेंसर से उन्होंने सुबह सुबह अपना पैर भी जला लिया। तो अभी हम लोग थोड़ा रुद्रप्रयाग को एक्सप्लोर कर रहे हैं बाइक पे। ही हैज सीन सम पॉइंट्स, ही वांटेड मी आल्सो टू सी दोस पॉइंट्स टू टेक सम फोटोग्राफ। तो बस चाय पीते हैं, यहाँ पर चाय बन रही है। चाय पीने के बाद बस थोड़ा सा घूमेंगे और फिर 9 बजे तक निकलें। 9 बजे तक हम ऐसे निकल जाएंगे। तो ये मेरे पीछे है मंदाकिनी नदी और ये आ रही है केदार घाटी से, और सामने ये जा कर के ये बस यहीं पर मिल जाती है। इधर से जो आ रही है अलकनंदा से, और आगे यहाँ पर मंदाकिनी का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और ये अलकनंदा ही बन जाती है अलकनंदा में मिलने के बाद में। तो ये है रुद्रप्रयाग, ये है मंदिर। अभी मंदिर की तरफ भी जाएंगे। इसके आगे पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा में भागीरथी आके मिलती है और वहाँ से गंगा का अवतरण होता है। तो गंगा नाम पड़ा वो देवप्रयाग में ही पड़ा, उस संगम में जब ये अलकनंदा नदी जा कर के भागीरथी से मिलती है। तो दोनों ही नदियाँ अपना अस्तित्व खो देती हैं और वहाँ पर उस नई नदी का नाम गंगा हो जाता है। तो ये प्रयाग हैं उत्तराखंड के, और मैं यहाँ से कई बार निकला लेकिन रुका नहीं। तो इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि रुद्रप्रयाग में जाकर के रुकेंगे और थोड़ा यहाँ की सीनिक ब्यूटी का आनंद लेंगे, थोड़ा घूमेंगे, शहर को एक्सप्लोर करेंगे। वरना हर बार ये होता है कि रुद्रप्रयाग को क्रॉस करके हम निकल गए बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए। तो ये एक अच्छा मौका था, कुछ खास काम नहीं था, तो हम लोगों ने अपना डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग को ही रखा। विकास जी, कैसा लगा डिसीजन आपको रुद्रप्रयाग आने का? बहुत बढ़िया। पहले विकास का प्लान था कि हम लोग ऋषिकेश में रुकेंगे, बट मैंने बोला कि चलो यार रुद्रप्रयाग तक जा रहे हैं क्योंकि हमने बाइक राइड करनी है, तो लेट्स एंजॉय। और तो इनका मुझे लगा अंदर सोच रहा होगा रुद्रप्रयाग क्यों जाना है। माइंड में होता है कि फटीग आता है कि इतने दूर क्यों हम जा रहे हैं, बट जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको पता चलता है कि सारे साधन हैं। सीनिक स्पॉट ज़्यादा यहाँ पे हैं अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश से। जितना आप ऊपर जाएंगे, अगर अपना टाइम शेड्यूल आप सही बना लें, फ्राइडे थर्सडे मिक्स कर लें सैटरडे संडे के साथ, तो आई थिंक बहुत जगह आप आराम से घूम सकते हैं। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और सीनिक स्पॉट्स हैं इतने पानी में कि नदियाँ जहाँ दो संगम मिल रही है आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। चले मंदिर? चलो मंदिर तो ये है प्राचीन रुद्रनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर नारद जी ने तपस्या की थी और इसी रुद्रनाथ मंदिर की वजह से इस पूरे जो धाम का नाम है वो रुद्रप्रयाग पड़ा है। और यहाँ पर संस्कृत की पाठशाला चल रही है। अंदर बैठ के आचार्य जी बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं। सो नाइस।
हमारे ठीक पीछे संगम पर जो मंदिर है, जो हमारे होटल से दिख रहा था, वहाँ पर आ गए हैं जल आचमन के लिए। तो बस नीचे जा रहा हूँ मंदिर देखने के लिए। ऊपर वहाँ पर रुद्रनाथ जी का मंदिर है और वहाँ से नीचे आते ही सामने ये रुद्रप्रयाग का जो संगम का मंदिर होगा। एक महीना पहले तक इस पॉइंट तक पानी था, जो कि तकरीबन 12-13 फीट ऊपर है यहाँ से। तो इमेजिन आप कर सकते हो कि कितना पानी रहा होगा एक महीना पहले। और यूजली ये हर बारिश में ऐसे ही होता है। तो ये रुद्रप्रयाग का संगम है, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी ज़मीन है, ठंडा ठंडा पानी है। इधर से अलकनंदा बह रही है, उधर से मंदाकिनी बह रही है। कभी समय मिलने ज़रूर आइए और यहाँ पर रुकिए, इसको पास करके मत जाइए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो हम लोग रेडी हो गए, विकास भी तैयार हो गया है, मैं भी तैयार हो गया हूँ। सारा सामान वगैरह हमने पैक कर दिया, सारी चीज़ें चेक कर ली, कुछ छूटा तो नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर, और जो चीज़ यूज़ नहीं करनी है वो सारी बैग के अंदर। बैग भी धो पोंछ के रेडी कर दिया है, ट्रेल बैग। बस निकल रहे हैं। घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया कि कब तक पहुँचेंगे। बस 5 मिनट में चेकआउट करके सीधे बाइक पे मिलता हूँ गोप्रो मोड पे। So finally we have started from our hotel and now we are heading towards Rishikesh. That is going to be our first major stop. छोटे छोटे स्टॉप तो लेंगे, ये वाटर ब्रेक्स जो होते हैं हमारे, क्योंकि हम लोग घाई की तरह नहीं चलाते, पागलों की तरह नहीं चलाना है, एंजॉय करना है रास्ते को। अभी पहला प्लान ये है कि चूंकि हम लेट हो गए, हम 10 बजे निकले, हमें निकलना था, प्लान था कि कुछ 8 बजे निकलेंगे, बट अगेन वही सेम इशू कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी थी। जब हमें लगा निकलते हैं तो हमें मूड किया तो निकल पड़े। क्योंकि घर ही जाना है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रात अगर हो भी जाती है तो वो हमारी राइड मोस्टली हाईवे रोड्स पे होगी, जो कि बहुत इजी होती है। अभी का प्लान ये है कि पहले पेट्रोल भरवाना है। मेरी बाइक में 2 पॉइंट पेट्रोल है, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि रेंज ठीक ठाक है मेरी बाइक की। तो पहले फ्यूल अप करा के फिर निकल पड़ेंगे। इस बाइक के शॉकर्स बहुत प्यारे हैं, छोटे मोटे गड्ढे तो एकदम पी जाती है, एकदम यू डोंट इवन फील। मज़ा आ गया ऑफ रोडिंग में, ठीक ठाक ऑफ रोडिंग थी एंड इट फेल्ट वेरी इजी विद दिस बाइक। सो बिकॉज ऑफ शॉकर, पीछे का शॉकर और फ्रंट शॉकर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑफ रोडिंग पर्पज से आई एम वेरी हैप्पी। जो गाड़ी का बैलेंस है वो बहुत ही शानदार है। तो अगर आप जो पहाड़ी जो घाट सेक्शंस हैं उस पे जो ट्विस्टीज़ हैं, इस पे शॉकर थोड़े से बिकॉज सॉफ्टर साइड पे है फ्रंट शॉकर, पीछे का भी थोड़ा सा सॉफ्ट साइड है, तो बहुत ज़्यादा आप लीन नहीं कर सकते। बट बहुत ज़्यादा आपको लीन करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप रेस ट्रैक पे थोड़ी ना राइड कर रहे हैं। तो ईजिली यू कैन लीन एंड यू कैन टेक टर्न्स प्रॉपरली। इट गिव्स यू डिसेंट कॉन्फिडेंस टू टेक शार्प टर्न्स। अगर थोड़े सस्पेंशन थोड़े दोनों फ्रंट और रियर के थोड़ा हार्डर साइड पे होते तो शायद आपको और कॉन्फिडेंस आता, पर ये बाइक उस तरीके की है नहीं। इस बाइक में यू आर नॉट सपोज टू लीन इट टू मच। आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर देती है कि आप डिसेंटली एक डिसेंट सी स्पीड पे आप इसको बगैर अपनी स्पीड रिड्यूस करें ईजिली आप ट्विस्ट एंड टर्न कर सकें इन सेक्शंस पे। एक और चीज़ जो इस बाइक ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। मतलब आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती इस सस्पेंशन सेटअप पे। आपको रोड का अच्छा फील आएगा, बट आपको वो जर्क्स नहीं आते जो गड्ढों के हैं, या रबल्स आता है उसका जर्क नहीं आता है, विच इज़ वेरी गुड। Another thing which I liked about this bike is the sitting posture. So I'm very relaxed.
अब हम लोगों ने पहला अपना पड़ाव पार कर लिया है और हम श्रीनगर पहुंच गए हैं। ये श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं है भाई लोगों, ये श्रीनगर उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। तो अगर आप श्रीनगर सुने तो कंफ्यूज ना हो जाएं। अगला इसके बाद का नेक्स्ट पड़ाव हमारा देवप्रयाग। क्या क्या ब्यूटीफुल वैलीज हैं, लुक एट दिस। बस यही नज़ारे देखने के लिए सब दिल्ली से भाग भाग के पहाड़ों पे आ जाते हैं। नीचे हमारी प्यारी अलकनंदा नदी बह रही है। इस बाइक में सैडलिंग करने में बहुत मज़ा आता है। विकास भाई मुझे क्रॉस करके बीच में कहीं आगे बहुत तेज़ निकल गए, तो अभी उनको पकड़ना है मुझे। उनको देवप्रयाग में संगम पे जाना है और गंगा जल लेना है। अच्छी चीज़ ये है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल ब्राइट सनी डे, बादलों का नामो निशान नहीं है। हल्की सी ऊपर धुंध है, बट बारिश का कोई ख़तरा नहीं है। कल जब हम लोग आ रहे थे रुद्रप्रयाग की तरफ, तो मैं और विकास दोनों ठीक ठाक भीग गए थे, क्योंकि सामान जो गैजेट्स वगैरह वापस बैग में रखना, उसको पैक करना और उसके बाद अपना रेन कवर पहनना, उतने में एकदम से तेज़ बारिश आई और हम दोनों लोग भीग गए। तो वो आज वो सब कुछ भी नहीं है। हवा अच्छी ठंडी ठंडी सी चल रही, तो जब जैकेट के अंदर से जाती तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैली इज रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। बाइक की हालत बहुत ख़राब है, बिल्कुल गंदी हो गई। इसको धुलवाने का समय आ गया। इट्स वेरी डर्टी ना। ये मैंने मेडॉक की लाइट्स लगवाई हैं अल्फ़ा। आज इनका शायद इस्तेमाल भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लेट इवनिंग में पहुंचेंगे हरिद्वार, तो आज लाइट जला के देख भी लेंगे कैसी जल रही है। तो अभी हम लोगों ने देवप्रयाग क्रॉस कर लिया है और हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो ऋषिकेश होगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लंच के लिए रुकेंगे ऋषिकेश में। तो अभी मेरा और विकास का संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो आगे निकल गया मेरे से और वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। शायद फ़ोन उसने अंदर रखा होगा, तो मैंने मैसेज डाल के छोड़ दिया है और उसको बोला है कि हम उसको वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर हम लास्ट टाइम हम लोगों ने लंच किया था। ऋषिकेश अभी 65 किलोमीटर दिखा रहा है, मोटा मोटा 1 घंटा तो लगना ही चाहिए। हम लोग कौड़ियाला से थोड़ा पहले हैं और पीछे एक लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से हमें खबर मिल गई, तो हम यहीं एक छोटे से ढाबे पे बैठ गए। इंतज़ार कर रहे थे कि आगे वो जेसीबी आकर के रोड क्लियर करेगी तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, नहीं तो फालतू में सड़क पे गर्मी में खड़े होना पड़ेगा। इसलिए हमें पहले ही पता लग गया, यहाँ पे भैया हैं, उन्होंने बता दिया कि आगे एक जाम लगा हुआ है, पत्थर गिर गए तो वो जेसीबी क्लियर कर रही। तो अभी क्लियर हो गया है, बस हम लोगों ने चाय पी, बस अब निकल रहे हैं। रोड क्लियर हो गई, गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब रोड क्लीन हो गई है। तो बस यहाँ से हम लोग अब पैसे देंगे और एंड देन विल लीव टू ऋषिकेश। अब नेक्स्ट स्टॉप ऋषिकेश में लेना है, लंच करेंगे वहाँ पर और उसका सीधा घर। चलने का समय हो गया, अभी बस तैयार होते हैं और वापस चलते हैं नीचे की तरफ ऋषिकेश के लिए। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। जो पीछे आपने पुल देखा, बहुत बिल्कुल नदी के बगल बगल से एक नया पुल बना है, पहले तो नहीं था ये मैंने इस बार ही देखा है। सो इस एरिया को बोलते हैं शिवपुरी एरिया। यहाँ पर जितने भी आपके ये राफ्टिंग वगैरह होती है वो सारा यहीं से शुरू होती है, यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक कराते हैं। तो ये बेसिकली ये राफ्टिंग पॉइंट है गंगा में, ऋषिकेश में, इसको शिवपुरी कहते हैं। अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो ऋषिकेश में आपको बुकिंग करनी होगी
और वहाँ से आपको एक गाड़ी में बैठा के वो यहाँ तक लाएंगे शिवपुरी में। फिर यहाँ से आपको वो बोट में बैठा के, जो रबर बोट्स होती हैं उसमें बैठा के राफ्टिंग करवाएंगे और आपको वापस ऋषिकेश में वहीं पर छोड़ देंगे जहाँ से उन्होंने आपको पिक किया था। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सीधे यहीं आ जाएं, यहीं पर आकर के बुकिंग अपनी कराइए, यहीं से राफ्टिंग करिए और राफ्टिंग करके यहीं से डायरेक्टली फिर आप बोट के थ्रू ऋषिकेश जा करके वहीं पर उतर जाइए वापस। फिर आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आजकल चूँकि ये बारिश का सीज़न है तो इसमें राफ्टिंग बैन होती है। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, मुझे लग रहा है पानी गिरेगा, बारिश ना हो जाए कहीं। तो ऋषिकेश से पहले ही फिर मुझे वो नीलकंठ वाला एक कट मिला, और चूंकि बारिश हो रही थी तो गैजेट सारे अंदर थे तो मैं वो शूट नहीं कर पाया अपना टर्न। तो वो अल्टीमेटली चीला डैम पे ही आ गए हम। और तो विकास ने डिसाइड ये किया है कि वो अपने इन-लॉज के यहाँ पर ही रुकेगा आज रात में। तो आज हरिद्वार से ग्रेटर नोएडा तक की जो राइड होगी मुझे अकेले करनी पड़ेगी, बिकॉज वो हरिद्वार से रुक जाएगा। एक वाटर क्रॉसिंग आ गई है। मैं चला एक असेसमेंट ले लूँ कि किधर से जाना ठीक होगा। तो फार एंड ऑफ द वाटर क्रॉसिंग थोड़ा ज़्यादा डीप था तो मेरे पैर जूतों में पानी चला गया थोड़ा, बट दैट्स ओके, इट वाज एन एक्सपीरियंस। So we are passing through again the dense forest of राजाजी नेशनल पार्क। क्या मज़ेदार रास्ता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो हरिद्वार और ऋषिकेश की हसल बसल से होते हुए निकले घर की तरफ, और या फिर इस लश ग्रीन फॉरेस्ट के बीच में से पतले से रास्ते से होके निकले। तो चिल्ला डैम और राजाजी नेशनल पार्क होते हुए अच्छे अच्छे हरे भरे रास्ते से होते हुए वापस हम इस गंदे ट्रैफिक वाले रास्ते पे आ गए हैं। और अब इस हाईवे पे मुझे सीधे 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 ग्रेटर नोएडा जाना है। तो अभी मुझे इसमें बज रहा है कुछ 4:30 और अब चाय पीने का मन हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ चाय ना पीऊँ, पानी पी लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी बेटर। तो कहीं ढाबे पे रुकता हूँ और पानी पीता हूँ, लेट मी हाइड्रेट माई सेल्फ। क्रॉसिंग द टाउन ऑफ मुजफ्फरनगर। अभी मुजफ्फरनगर क्रॉस हो रहा है और मेरठ तकरीबन 60 किलोमीटर रह गया है। इस रोड पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हाईवे पे इतने ज़्यादा क्रॉसिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा क्रॉसिंग्स हैं, स्पीड मेंटेन ही नहीं कर सकते आप। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। लुक एट दिस, कोई भी कहीं से भी कभी भी आएगा कोई। अच्छा कम से कम लाइट लगा दो, लाइट भी नहीं है। तो मतलब आँखों में इशारा होता है कि आप पहले कि हम पहले, बस उसी से ही सारा ट्रैफिक मैनेज हो रहा है, आँखों के इशारों से, कि भाई साहब मैं पहले निकल रहा हूँ आप रुको, या आप पहले निकलो मैं रुकता हूँ। और ये मेरठ तक ऐसे ही रहने वाला है। तो अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, एक रिफ्यूलिंग भी करा ली अपनी। रिलायंस का पंप दिख गया तो मैंने कहा चलो एक रिफ्यूलिंग करा लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा फिर एक वाटर ब्रेक भी हो गया साथ में। सो आई एम करेंटली जस्ट पासिंग थ्रू द टाउन ऑफ मुजफ्फरनगर। अब कहीं ब्रेक नहीं लेना है, अब सीधे घर पहुँचेंगे। 2 घंटे दिखा रहा है अभी यहाँ से, क्योंकि अब ट्रैफिक की हालत तो देख ही रहे हैं। ये हाईवे है, स्टेट हाईवे, और इस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ऐसे लग रहा है शादी हो रही, किसी की बारात निकल रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो 2 घंटे ठीक है गूगल के हिसाब से लगेंगे, क्योंकि मेरठ तक ही ऐसे ही रहने वाला है। सारा का सारा टाइम मुझे लगता है मेरठ में ही लगेगा। उसके बाद तो फिर मेरठ से मेरा घर तकरीबन 1 घंटे से कम ही लगता है। वैसे एक चीज़ जो मुझे बोलनी थी कि ये ट्रिप बहुत ही अनप्लान्ड थी, बट मज़ा बहुत आया। बट आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड ट्रिप।
बट इससे हमें एक ये ट्रिप से पता लगी अपनी कैपेबिलिटी कि हमारी कैपेबिलिटी टू राइड कितनी है, स्पेशली सीट पे एक ही पोजीशन पे बैठे रहना। जो लोग इतना आदी नहीं है, जिन हैबिचुअल नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं थोड़ा बहुत राइड करता रहता हूँ तो मेरे लिए इतना इशू नहीं होता है, बट लंबी लंबी राइड तो नहीं किए मैंने। विकास के लिए पहला राइड था मोस्ट प्रोबेबली हिल्स पे इतने लंबा। वाइल गोइंग ही वॉज लिटिल टायर्ड बट आई थिंक ही इज़ ओके, और हिज फीडबैक इज़ दैट ही ऑल्सो इन्जॉयड थरोली। बहुत मज़ा आया उसको भी। और अगली ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, बट 250-300 किलोमीटर की रेंज में प्लान है कि एक क्विकली ट्रिप प्लान बनाने का है। और इस बार कोशिश ये करेंगे कि थोड़े 2-3 लोग और ऐड हो सकें उसमें, तो दैट वुड बी बेटर। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मैंने अपनी बाइक में मैडॉग अल्फ़ा लाइट लगवाई हुई है और आज उसका टेस्ट भी हो रहा है। तो अभी ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये मेरी बाइक की लाइट है, और मैंने लाइट को नेकेड नहीं रखा है, उसके ऊपर मैंने वाइट डिस्पर्सर भी लगाया हुआ है। तो बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है इनकमिंग ट्रैफिक के लिए, विच इज़ नॉट राइट। सो मैंने उसके ऊपर एक कवर लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी अभी आप देखें मैं ऑन कर रहा हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये देखिए, वेरी गुड लाइट। और आप पता नहीं आपको कितना दिख रहा है कैमरे में, बट आई एम रियली लाइकिंग इट। तो एक्चुअली डिस्पर्स हो गई लाइट, तो पूरी रोड पे लाइट है बहुत अच्छी, एंड आई एम एबल टू सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली। अल्फ़ा लाइट लगवानी अपनी बाइक में, आई विल हाईली रिकमेंड दिस लाइट। बहुत अच्छी लाइट है। सो एक बार जब मैं ईस्टर्न पेरीफेरल पे पहुंचूंगा, जहां पर इतना ज़्यादा पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी लाइट का असिस्टेंस नहीं होगा, तो वहां पर मैं आपको इस लाइट की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। बहुत शानदार लाइट है, बहुत ही अच्छी है। सो फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल मेरठ क्रॉस हो गया, और मेरठ एक्सप्रेस वे भी क्रॉस हो गया, और अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पे। अभी दिखा रहा है मेरा घर तकरीबन 36 किलोमीटर है, और 30 मिनट्स का रन टाइम दिखा रहा है। 35-40 मिनट्स में मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे जो है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, रोड बहुत अच्छी है बट बहुत अनइवन है, एकदम से बम्स आते हैं, समझ में नहीं आता है। तो जैसे ये आया। सो फाइनली 2 दिन में तकरीबन 800 किलोमीटर बाइक राइड करके मैं आज घर पहुंच गया। बहुत मज़ा आया, बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मैंने और विकास दोनों ने बहुत मज़े किए। इट वाज़ अ वेरी वेरी एंजॉयबल जर्नी। तो बहुत लेट हो गया है, और बस खाना वाना खा के अब सोने का इरादा है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो मिलता है एक नए वीडियो में। टिल देन टेक द वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ।